भैया कहा जाता है गजेंद्र की कथा आई, गजेंद्र मोक्ष के कथा के बाद देवासुर संग्राम आया। पहले विष निकला, अंत समय में अमृत निकल गया। उसी अमृत की 4 बूंदें 4 जगह पर गिरी, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। वहां पर महाकुंभ मनाया जाता। अब हुआ क्या, देवासुर संग्राम जब पूरा हुआ तब राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से कहा, प्रभु अब हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनना चाहते हैं। लेकिन राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण के जन्म की कथा ना सुना करके भगवान राम के जन्म की कथा पहले सुनाइए। विशाल कथा को सुना डाला। राम जन्म की कथा की सुनाई। अब क्यों सुनाई, सुनो। भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी और तुम्हारी अगर 5 ही हो गई तो कड़ी को करके खा जाएंगी। इसलिए चरित्र सुनो, राम चरित्र सुनो कृष्ण का और मर्यादा रखो राम की। राम ने कैसी मर्यादा रखी, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा मारीची, मारीची के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा वैश्वान, सूर इन्हीं से चला सूरवंश। वैश्वान के पुत्र हुए सिद्धादेव, मनु जिनकी सिद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। सूरवंश में राजाओं की प्राय यही समस्या थी। आगे चल करके महारानी सिद्धा सूरवंश की प्रथम देवी, जो बेटी के लिए संघर्ष करती नहीं और इच्छानुसार उनके घर पर एक बालका का जन्म हुआ। धीरे धीरे करके भगवान की कथा आगे बढ़ी। इन्हीं के पावन वंश में आगे चल करके युवनाश, जिन्होंने ब्रह्मवंश अभिमंत्रित जल को पी लिया था, इसलिए युवनाश के ही उदर से मानधाता का जन्म हुआ। और मानधाता युवनाश के ही उदर से मानधाता का जन्म हुआ। और मानधाता के सत्यवत इन्हीं से चला वंश आगे चल के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित के सगन नामक 60,000 पुत्र हुए। और इन्हीं रोहित से बाहुक, बाहुक के सगन नामक 60,000 पुत्र हुए। और इन्हीं के पुत्रों ने अश्वमेघ यज्ञ को किया तो घोड़े को चुरा करके इंद्र ने कपिल देव जी के आश्रम पर बांध दिया। इन्होंने सोचा कपिल देव ने ही घोड़े को चुराया, उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। इतनी बातें सुनाई, इतनी खरी खोटी बातें सुनाई जिसकी कोई सीमा नहीं है। कपिल भगवान के नेत्र खुल गए और 60,000 पुत्र जल करके राख और ढेर हो गए। अब कैसे उद्धार हो, तब कपिल भगवान ने ही उपाय बताया कि माता गंगा के जल के स्पर्श से ही उद्धार हो सकता है। तब सगर पुत्र के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के पुत्र भागीरथ, इन्हीं से गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं परीक्षित इन्हीं भागीरथ के वंश में आज आगे चल करके ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के असमत, असमत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, जिससे चला रघुवंश। और रघु के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ, दशरथ ने करवाया पुत्रेष्टि यज्ञ। और पुत्रेष्टि यज्ञ में से खीर निकली, रानियों ने पाई। और चैत्र की नवमी की तिथि में ठीक 12 बजे दोपहर को भगवान राम राजा सरकार का जन्म हो गया। हो भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर सिद्ध महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हो अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध बुद्धचारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा चिन्ह बरारी। कहे तो ही कर जोड़ी, स्तुति तोरी,
मत फिर न रहे, सुनते धीर मत फिर न रहे। वो बेजा जब ज्ञाना प्रभु तुझसे गाना, चरण बहुत निधि कीन चढ़े, कह कथा सुहाई आज बुझाई। जय प्रकार सुख प्रेम लहे, जय प्रकार सुख प्रेम लहे। माता पुण्य बोली सोमति डोली, गजब दाट यह रूपा, बीते की दुनिया अजय प्रिय तेरा, यह रूप कर में अनूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरत जगावई हरि पद पावई, तेन परहि भव कोपा, तेन परहि भव कोपा। हो प्रधैन सुर संत रमणीन मनुज अवतार, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन कृष्ण बलराम जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।